सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है। बीजेपी के पास अब बेचने को कुछ नहीं रहा। मुझे लगता है ये जो तारीख और ये समा बता रहे हैं, उस दिन हम गुलाम हुए हम हिटलर शाही के, गुलाम हुए हम एंटी डेमोक्रेटिक के, गुलाम हुए हम अफसरशाहों के, गुलाम हुए हम ब्यूरोक्रेसी के। ये लोग डर रहे हुए हैं बुरी तरह से। तो पता है कि ये इस बार 5 सीटें नहीं निकाल पाएंगे यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली में। इनको पता था कि कारगिल में पूरा लोगों ने दिखा दिया कि रुख किस तरफ जा रहा है रियासत पूरी का, तो इनको पता था, इसलिए इन्होंने ये जो हमारे कॉर्पोरेशन चुनाव को आगे ले गए, पंचायत के चुनाव को आगे ले गए। जम्मू कश्मीर के जो 4 जो टनल आज बन रहे हैं, ये पुरानी सरकारों की देन है। ये जो एम्स है, ये पुरानी सरकारों की देन है। चाहे आज गुलाम नबी आजाद जी किसी भी पार्टी में है, लेकिन ये कांग्रेस की देन है। महाराजा का स्टेट का जो हमारा क्राउन था पूरे हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर एक स्टेट, क्राउन्ड स्टेट थी। आज आपने उसको जूतियों में ला के रख दिया आपने। आज संजीव भट्ट को आज तक जस्टिस नहीं मिल रहा है। वहां पे इनका क्या, कौन से को वहां पे 2 कानून थे, एक ही कानून है। एक आदमी को सरासर पीसा जा रहा है। हमारे बोले भंडारी बाबा अमरनाथ जी की श्राइन है, तब से ये यात्राएं तब से चलती आ रही हैं। वो कोई बीजेपी की देन नहीं है। आपने क्या किया जनाब, आपने टैक्सों की मार से वैसे हिंदुस्तान को कुबड़ा कर दिया हुआ, और पूरे अब रियासत को जो है आपने अनएम्प्लॉयमेंट में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे ला दिया। ये बीजेपी की देन है। आपने हमारी ये जो जब से आप आए हो, आप मुझे बताओ आपने कौन सी नौकरियां दे दी हैं। वो प्रीपेड मीटर्स जो लगाने की बात करी, कहाँ से आप लेके आए? आपने पहले जो मीटर लगाए थे वो ठीक नहीं थे क्या? मलिक मार्केट में क्या कौन सी मोटर्स थी? वो एमजी मोटर हेक्टर को जो बिल्डिंग थी वो गिराई। उसके बाद बोला, जब देखा कि बीजेपी के कुछ लीडरों के नाम आ रहे हैं उस लिस्ट में, तो वहां पे बंद हुए। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यहां पर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ की अपोजिशन पार्टीज हैं, वो यही डिमांड करती रही हैं और यही मांग करती रही हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को मिले। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन इलेक्शंस को डिले कर रही है, कई तरह के उसके ऊपर वो एक्सक्यूजेस देती है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। अभी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कल यहां पर मौजूद थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को सही मायने में आज़ादी 5 अगस्त 2019 को मिली है। उससे पहले क्या था, क्या आज़ादी नहीं थी? इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी हैं। वो डीडीसी मेंबर भी हैं सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्टेटमेंट पर उनकी क्या रिएक्शन है। सबसे पहले बहुत बहुत सर आपका नमस्कार, थैंक यू। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी सुर्खियां आज बटोरी हैं इस स्टेटमेंट ने कि असली आज़ादी तो 5 अगस्त 2019 को मिली है। अरुण जी, मैं बड़ा सम्मानजनक तरीके से इस जो स्टेटमेंट का दिल की गहराइयों से खंडन करता हूँ। ये सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है। बीजेपी के पास अब बेचने को कुछ नहीं रहा। मुझे लगता है ये जो तारीख और ये समा बता रहे हैं, उस दिन हम गुलाम हुए हम हिटलर शाही के, गुलाम हुए हम एंटी डेमोक्रेटिक के, गुलाम हुए हम अफसरशाहों के, गुलाम हुए हम ब्यूरोक्रेसी के। जनाब, जो हमारा बदनसीबी थी वो हशर किया है बीजेपी ने, और बीजेपी हमारे आज जख्मों पे नमक रगड़ रही है जब ऐसी स्टेटमेंट्स देती है। हम 1947 में आज़ाद नहीं हुए? कौन सा घर था जहां तिरंगा लहराने से कोई रोका जाता था? मैं जबरदस्त तरीके से खंडन करता हूं। मैं चुग साहब एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है, लेकिन ही शुड गिव ए स्टेटमेंट दैट इज बेसिकली कैन स्टैंड द वैलिडिटी आल्सो। लेकिन उनका स्टेटमेंट के कहने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकसद क्या था? कि पिछली सरकारें, केंद्र के सरकार छुपाने का,
अपने जो जुमलेबाजी जो सरकार ने की है उसको छुपाने का मकसद है। कौन सा काम नहीं किया पिछली सरकारों ने, बताएं मुझे। जम्मू कश्मीर के जो 4 जो टनल आज बन रहे हैं ये पुरानी सरकारों की देन है। ये जो एम्स है ये पुरानी सरकारों की देन है, चाहे आज गुलाम नबी आजाद जी किसी भी पार्टी में है, लेकिन ये कांग्रेस की देन है। फिर आज आप ऐसे एक स्टेटमेंट दे के लोगों को डीरेल करने का, लोगों को गुमराह करने का तरीका है कि इलेक्शन नजदीक आ गया है, पर वही एक काम दिखाने को कुछ नहीं है। अब वो जो लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू, मुझे बताएं ये जो इनका कहना है कि कौन सी आजादी, मतलब हम किससे आजाद हो रहे हैं, किसके गुलाम थे हम? ऐसे ही जो महाराजा का स्टेट का जो हमारा क्राउन था पूरे हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर एक स्टेट क्राउन्ड स्टेट थी, आज आपने उसको जूतियों में ला के रख दिया आपने। लेकिन इस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस थे, 2 झंडे थे, उसके खिलाफ जो है एक तरह से एक पूरी तरह से विलय जो है वो भारत के साथ पूर्ण रूप, हालांकि पहले भी था, लेकिन उसको उन्होंने समझकर ये एक स्टेटमेंट जो है दिए, जो कि जबकि हमने भारतीय जनता पार्टी ये गलत कि वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन का होना ठीक नहीं था। नहीं, मैं कह रहा हूं ये सरासर गलत है। किसी को जस्टिस मिलने में मुझे लगता है आज देरी हो रही है। आज संजीव भट्ट को आज तक जस्टिस नहीं मिल रहा है। वहां पे इनका क्या, कौन से को वहां पे 2 कानून थे, एक ही कानून है। एक आदमी को सरासर पीसा जा रहा है गलत, सिर्फ क्योंकि वो आज की सत्ता का जो है उसका उसमें हिम्मत थी वो सच बोलने की। आज जो सच बोलता है, आज महुआ मित्रा जो है वो सच बोलती है, उसको तिरस्कार किया जा रहा है। आज संजय सिंह सच बोलता है, उसका गला घोटा जा रहा है। आज सिसोदिया सच बोलता है, उसका गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने अडानी पे सवाल कर दिया, उनका आवाज को खत्म करने की कोशिश की सदस्यता रद्द करके। आज कहां इंसाफ है? मैं समझता हूं भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है, इन्होंने जो है जो इंसाफ का गला घोट के रख दिया है। क्या इनका ये भी कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर जो कि एक टेररिज्म कैपिटल थी, वो अब टूरिज्म कैपिटल में तब्दील हो गई। ये बड़ा बदलाव जो है इन 5 सालों में देखा गया है। ये उन्होंने भी अपनी बात, दे आर प्लेइंग विद फिगर्स। जो रिलीजियस टूरिज्म था वो आज से नहीं, जब से यहाँ पर वैष्णो माता की श्राइन है, हमारे बोले भंडारी बाबा अमरनाथ जी की श्राइन है, तब से ये यात्राएं तब से चलती आ रही हैं। वो कोई बीजेपी की देन नहीं है। हाँ, ये जरूर बीजेपी कहती थी कि पुरानी हुकूमतों ने, वो लखनपुर में 50 रुपये लेते थे, वो मुगलियाई सल्तनत के लोगों ने, तब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो और मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती की जो सरकारें थी, उनको ये मुगलियाई सल्तनतें बोलते थे, और उन्होंने ये 50 रुपये का जजिया लगा रखा है वहाँ पे हमारी हिंदू श्राइन्स के ऊपर। लेकिन बीजेपी जो हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, वो जब से आई, उन्होंने वो जो है जजिया जो था वो एक जगह 50 रुपये की जगह आज 650 रुपया माता वैष्णो तक लगता है और 1000-1200 के करीब लगता है जब तक हम अमरनाथ पहुँचते हैं। तो कहाँ के ये लोग हैं हिंदुओं की श्राइन? मैं तो कहता अगर कोई ऐसे इनमें इतनी सी भी शर्म है बीजेपी आरएसएस में, तो ये मुक्त कर दें हमारी श्राइन्स को। मैं माता वैष्णो देवी और अमरनाथ श्राइन के जो जितने श्रद्धालु हैं उनकी पीड़ा को समझते हुए, उनकी लोगों की व्यथा को समझते हुए, कहीं बहुत सारे गरीब हैं, अगर घर में वो अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, वो कहते हैं तेल से ज़्यादा सिस्टम हमारा ये हो जाता है। तो मैं समझता हूं उन श्रद्धालुओं के प्रति, अगर आपको इतनी सी भी श्रद्धा है, बीजेपी और आरएसएस वालों, अगर आपको इतनी सी भी श्रद्धा है माता वैष्णो देवी के लिए, और जिनके आज इतने पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रे, और बर्फानी बाबा बोले भंडारी हमारे बाबा अमरनाथ, जिनको हम बड़े सम्मानजनक तरीके से देखते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो एक सिंबल ऑफ जो पीस है, मोहब्बत है, तो मैं समझता हूं उनके ऊपर ये जजिया आज बीजेपी और हिंदुओं की जो सरकार बनी, इन्होंने लगाया। आज इनको चाहिए कि ये हटा दे। पहले तो आप कहते थे हम हटा देंगे लखनपुर से, आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इस रियासत का। ये पसमानदा रियासत थी जनाब,
इसको नॉर्थ ईस्ट पैटर्न के ऊपर मदद की बातें की गई थी हमारी इलेक्शन से पहले। आपने क्या किया जनाब? आपने टैक्सों की मार से वैसे हिंदुस्तान को कुबड़ा कर दिया हुआ है और पूरे अब रियासत को जो है आपने अनएम्प्लॉयमेंट में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे ला दिया। ये बीजेपी की देन है। आपने हमारी ये जो जब से आप आए हो, आप मुझे बताओ आपने कौन सी नौकरियां दे दी हैं? आपकी सरकार कहती है बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, पनिश ऑल दोज पीपल जिन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स दी हैं, ब्रिंग ऑल दोज ऑफिसर्स टू द बिफोर द पब्लिक। उनके नाम लो के किन किन लोगों ने सम्मिलित होकर, कौन कौन मिनिस्टर थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, पनिश देम। लेकिन नहीं है, सिर्फ डिवेलपमेंट, सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें की जा रही हैं, मुद्दों पे बात नहीं आ रही। आप छोड़ो नई नौकरियां देनी है, आपने डेली वेजरों को बोला था हम आपको पक्के कर देंगे, फिर पुरानी सरकारों ने तो चलो इतना तो किया, उनको कहीं नौकरी तो दी थी, चाहे कच्ची ही सही थी, लेकिन आप पक्की करने की बात करते थे। करो पक्की। किसने आपके हाथ बांध रखे हैं? आपने शहर पूरे को रंज में रखा है। जम्मू कश्मीर को आपने जबरदस्ती लोगों की बिजली पानी बंद करके ये जो हमारे ऊपर ये जो वो जो प्रीपेड मीटर्स जो लगाने की बात करी, कहां से आप आए लेके आए? आपने पहले जो मीटर लगाए थे वो ठीक नहीं थे क्या? अब आप देखो वो, और किसको, जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, जो एक जगह से बिजली दूसरी जगह पहुंचाने में रास्ते में जो ट्रांसमिशन लॉसेस है, उसको आप लोगों की पॉकेट से रिकवर करने की प्लानिंग बनाए बैठे हो। और सिर्फ इसमें सिर्फ घपलेबाजी है। आने वाली सरकार जो है यकीनी तौर से बीजेपी की नहीं होगी, यहां पर कांग्रेस और जो है अपोजिशन की इंडिया अलायंस की सरकार होगी। और मैं आपको एक आपको लगता है कि जैसे हालात चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर विधानसभा के चुनाव करवाएगी? देखिए, डरे हुए लोग हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे? बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? ये एक दिन होना है और इनको लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये इनको मैं उस रब से दुआ करता हूं आप लोग दोबारा मेरा इंटरव्यू करना जब जिस दिन हम जीत के आएंगे, और उस दिन जिस दिन हम सरकार में ये मांग करेंगे, ये जो जैसे अभी थोड़े दिन पहले अप्सरा रोड का हमने सुना, कहते कि 48 करोड़ रुपए की उस अप्सरा लेन के ऊपर लग गया। मुझे बताएं वो पत्थरों के अलावा लगाया क्या वहां पर? उनकी ऐसी चीजों की इंक्वायरी होगी यहाँ पर। ऑल दोज ऑफिसर्स, दोज हु आर हैंड एंड ग्लोव जो बने हुए हैं आज की देर में, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। क्या लगता है कि इसमें काफी कुछ स्कैम हुआ है? क्योंकि जिस तरह के जिस तरह का बड़े बड़े आप फिगर सुन रहे हैं, मुझे लगता है ये सारी ऑल दीज वर्क्स should be given for scrutinization before vigilance। और कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या घपला हुआ है। ये मीटरों का जो स्मार्ट मीटर्स के ऊपर आपने प्रीपेड मीटर्स लाए, इसके ऊपर घपला। देखो ब्यूरोक्रेसी में लोग बातें कर रहे हैं। आपका ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफ द स्टेट जो कमिश्नर सेक्रेटरी है परमार साहब, वो एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी और बाकी सभी लोगों के साथ उन्होंने नाम लेके बोला कि भाई वो सारे लोग जो है जल शक्ति में कोई 13,000 करोड़ का घपला हो गया। आप मुझे बताएं कहां इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कहां ईडी बैठी है, कहां सीबीआई बैठी है, कहां सरकार सो रही है? क्यों नहीं अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती? क्यों हमारे लोगों का पैसा खाया गया? लेकिन इस पर तो चीफ सेक्रेटरी ने भी हाल ही में जब इनॉग्रेशन हुई थी अप्सरा रोड की, तो उसमें कहा कि कुछ लोग पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं और पता नहीं कहां से ये जो है डाटा वगैरह लेके आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें एक पैसे का भी घपला नहीं हुआ है। जो भी उसकी जल जीवन मिशन की लेकर उन्होंने कहा कि सारा डाटा जो है वो हैंड इट ओवर टू सीबीआई। हम थोड़ी कह रहे हैं, एक आपका कमिश्नर सेक्रेटरी मौजूदा जो है वो कह रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं उसकी आड़ में जो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है, कोई नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो वी डोंट सब्सक्राइब टू सच थिंग्स के भाई हम उनसे इंफॉर्मेशन आएगी। हम पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं अक्रॉस पार्टीज, उनको इतनी रब ने कुव्वत दी हुई है कि वो उनको इंफॉर्मेशन आ जाती है। लोग बता देते हैं कि कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। एक और इसी बीच में मसला आया था कि 500 से 600 करोड़ रुपए का घपला जो है आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी लगा, जिसको लेकर की आरटीआई भी बाहर आई। अब उस पर भी सरकार कहती है कि नहीं, ये भी एक झूठा आंकड़ा है, गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। कहां आपने बोला शहर में जो इलीगल है, आपने एक वो बिल्डिंग गिराई ऊपर वो मलिक मार्केट में, क्या कौन सी मोटर्स थी वो, एमजी मोटर हेक्टर को जो बिल्डिंग थी वो गिराई। उसके बाद बोला जब देखा कि बीजेपी के कुछ लीडरों के नाम आ रहे हैं उस लिस्ट में, तो वहां पे बंद हुए। ये तो कार्रवाई है इनकी। तो वो धर्म विशेष को चुन करके टारगेट किया गया। क्यों ऐसा किया गया? कौन सी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर? मैं समझता हूं कि आज की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है और दे मस्ट गो।
और ये जो हमको बता रहे हैं ना, जो आज़ादी मिली, ये आज़ादी नहीं थी 5 अगस्त को, ये हमारी बर्बादी थी। तो जिस तरह से हमारा अभी जो स्टेट फ्लैग था, महाराजा जी ने दिया था, वो क्या कहता था कि बाहर का आदमी यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा, बाहर का आदमी यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीदेगा। हमको बचाया था, नहीं तो जनाब पंजाब में जितने बड़े जिम्मेदार थे वो कठुआ से लेकर नीचे तक वो सारी ज़मीन खरीद के एक दिन में आते, एक एक गांव पूरा खरीद के चले जाते। तो हमको बचाया था उसने, लेकिन हमारी बर्बादी शुरू हुई जो जिस दिन यहाँ से हमारे महाराजा का जो है स्टेट फ्लैग ख़त्म किया, जहाँ हमारी स्टेट छोटी कर दी, जहाँ जिस दिन यूटी बनाई, जिस दिन 5 अगस्त जो ये ज़्यादा ना लगाए, उस दिन हमारी बर्बादी के दिन शुरू हुए थे जनाब। हमें कभी नहीं भूलेगा वो दिन, उस दिन हमारा काला दिन था, वो हमारी रियासत की बर्बादी का दिन था। जो महाराजा ने हरि सिंह ने जी ये स्टेट जो हमको विरासत में एक क्राउन स्टेट दी थी, आज उसका बर्बादी का दिन था। उसके 2 यूटीज़ बना के इन्होंने जो हमारा बेड़ा गर्क किया है, जो हमारे ऊपर जो ज़बरदस्त एक हिटलर शाही अंग्रेजों जैसी जो है हमारे ऊपर फरमान चल रहे हैं। आज रात को कोई सोता है, उसको सवेरे पता नहीं कौन सा टैक्स लग जाना है, सवेरे पता नहीं क्या हो जाना है। पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं जनाब। आज आप देखें ये बारिश और ये बर्फबारी जो हुई है, इससे पूरी फसलें, पूरे बॉर्डर की सारी पैडी बर्बाद हो गई है किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाग आई? कोई जागेगा यहाँ पर? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसानों के हित में कभी काम नहीं किया इन्होंने। हमारा खाद बीज जितनी है वो महंगी हो चुकी है 2014 के बाद। देखें कहाँ रेट चले गए हैं, एक 1,000 रुपया तोड़े में फर्क पड़ गया, एक तोड़े में। तो जनाब वो किसान की जो बेचने की रेट है वो वही फिक्स किया हुआ है जो पुराना है, उनमें वहाँ ख्याल नहीं आया। ये किसान विरोधी बीजेपी, ये नौजवान विरोधी बीजेपी, ये एम्प्लॉयमेंट विरोधी बीजेपी, ये जो है जुमलेबाज बीजेपी, इनसे हम उकता चुके हैं, इनसे हम तंग आ चुके हैं। अब डेज आर नियर, अब वही बात है, बस ये जाने वाले हैं। बस आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अपोजिशन पार्टी तो हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये इलेक्शन से डरते हैं, विधानसभा के इलेक्शन से डरते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी उनकी अपनी कोई किसी तरह का वक्तव्य जारी करती है उसमें कहते हैं हम तो बिल्कुल तैयार हैं और जल्द ही जो है विधानसभा के इलेक्शन हो जाएंगे। कल भी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने ये भी कहा था कि विधानसभा के इलेक्शन की पूरी तैयारियां, सिर्फ डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट की कंप्लीशन होने की सब जुमलेबाजी है, सब लोगों को गुमराह करने की बात है। ये लोग डर रहे हुए हैं बुरी तरह से। तो पता है कि ये इस बार 5 सीटें नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली में। इनको पता था कि कारगिल में पूरा लोगों ने दिखा दिया कि रुख किस तरफ जा रहा है रियासत पूरी का। तो इनको पता था, इसलिए इन्होंने ये जो हमारे कॉर्पोरेशन चुनाव को आगे ले गए, पंचायत के चुनाव को आगे ले गए। इनको पता था अगर यहाँ पिक्चर फिर गई पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि आप तो कहते थे भाई जम्मू कश्मीर में बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में हमने पीस लाया, तरक्की लाई। तो इलेक्शन से क्यों शर्मा रहे हैं? अमित शाह जी कह रहे हैं हमने पीस लाया। G20 हो सकता है पर इलेक्शन नहीं हो सकता। और ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिले हुए हैं। कोई इदारा इस वक्त इंडिपेंडेंट अपना फैसला नहीं ले सकता। जहां 5 रियासतों का इलेक्शन हो रहा है, हमारी 6 वीक में क्या तकलीफ थी? मैं इसलिए कह रहा हूं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को पता है हकीकत कि अब हम चोर दरवाजे से राज कर सकते हैं। दूसरे लोग हमको सीधे रास्ते से राज करने के लिए हमेशा के लिए, ये तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। आप इस बार देखना कि ये मोदी सरकार जो है, यही दोबारा बीजेपी सरकार, आरएसएस लेड सरकार, ये हिंदुस्तान में ये जो है आखिरी सांसें गिन रही है। और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी ये नहीं आएंगे। और ये जम्मू कश्मीर की तो आप बात ही छोड़ दें, पूरे हिंदुस्तान में इनका खाका साफ होने जा रहा है। आप आने वाले चुनाव देखना, नतीजे देखना ये 5 रियासतों के। उसके बाद उस दिन दोबारा इंटरव्यू करने आना, आपको बताएंगे कि कैसा हालात होंगे इनके। बिल्कुल जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, और इनका यही कहना है कि लोग जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी उकता गए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, वहीं पर बदलाव साफ नज़र आ जाएगा कि लोगों की आखिर जो मंशा है, चाहत वो क्या है, वो साफ नज़र आएगी कि बीजेपी को वो ना केंद्र में पसंद करेंगे और ना ही किसी राज्य में। ये कुछ जो है आने वाले समय में होने वाला है, ये भविष्यवाणी फिलहाल इन्होंने की और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से वो अपनी पीठ थपथपाती है कि यहाँ पर उन्होंने पीस लाया है, यहाँ पर पीस तो दूर की बात, यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोगों को उनके अपने जो मौलिक अधिकार हैं वो भी नहीं मिल रहे।